हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ये बिज़ी कहाँ पर हैं, इनकी इंगेजमेंट्स क्या हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी द एनर्जीज ओनली, इट विल बी अबाउट देयर एक्टिविटीज़ के किस तरह के कामों में, किस तरह की सरगर्मियों में ये आजकल मसरूफ़ हैं। ठीक है, कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ हुआ है, कार्ड्स में सब पता चल जाएगा। ठीक है जनाब, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, आपने सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो देखते हैं जनाब कि आपके पर्सन, आप किसी एक्स के बारे में देखना चाह रहे हैं, करंट पार्टनर, कोई क्रश है आपका, आपको आपकी किसी के लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, जिसको भी माइंड में आप रख के रीडिंग देखना चाहेंगे, उसकी लाइफ में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ये उसके ऊपर बेस्ड करेगी। ठीक है, देखते हैं जनाब। जैकपॉट, ओके। जुआ सट्टा खेलते हैं आपके पर्सन। अच्छा, विनिंग मनी, गॉट रिच, इनहेरिटेंस, अनएक्सपेक्टेड मनी आया है कहीं से। कार्मिक फ्रेंड्स, कांट फुली ट्रस्ट देम, टेंशन भी हो रही है, सीक्रेट कंपटीशन, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमीज क्लोजर। ये तो बड़ी टेक्निकल सी बात है कि अपने दोस्तों को क्लोज रखो और जो दुश्मनों के जो दोस्त हो ना, उनको तो और ज़्यादा क्लोज रखो। फैमिली ड्रामा लग रहा है, फैमिली पॉलिटिक्स लग रही है, क्योंकि यहाँ पर इनहेरिटेंस की बात है, साइबर बुली है। अगर ये सोशल पर्सन है, सोशल मीडिया पर हैं, तो इनको शायद लिटरली ट्रॉल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर तो ये सोशल मीडिया पे कहीं एक्टिव हैं, इनका कोई अपना पेज है, अपना कोई चैनल है, साइबर बुली लिटरली लिखा हुआ है। इन्होंने कहीं पर किसी को कमेंट किया, उसने इनको बैश किया, इन्होंने कहीं बैश कर दिया। लेकिन इनकी लाइफ में ये नज़र आ रहा है कि साइबर बुलिंग चल रही है, सफ़र बहुत हुए हैं उस चीज़ से। ठीक है, बहुत उस चीज़ों को पढ़ते होंगे, कमेंट्स ट्रोलिंग में जो जितने भी होते हैं ना, उसको आदमी स्टॉप भी नहीं कर सकता, बिकॉज सोशल इमेज भी है, रेपुटेशन अगर स्पॉइल होने लगती है तो भी इंसान बड़ा शैटर्ड हो जाता है। चलिए, दो कार्ड्स आए हैं, व्हाट एल्स, डॉजिंग बुलेट्स, ब्लॉकिंग नेगेटिविटी। इसको यहाँ कर लो अगर आपको नज़र आ रहे हैं। हाँ ठीक है, चलिए एक कार्ड और फिट इन हो जाएगा। थीफ, रॉब्ड, लॉस, थेफ्ट, फिजिकल और इमोशनल। ओके, किसी ने लिटरली इनको ड्रेन किया है। भाई हालत तो टाइट है, आप जिस पर्सन को देख रहे हैं बैड हैबिट्स में आ गए। ओ गॉड, अल्लाह रहम करे। जिस भी पर्सन को माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उसकी लाइफ की एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं, द स्ट्रगल, अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में करूं, इट्स अ स्ट्रगल, एंड स्ट्रगल इज़ अबाउट, इनको लिटरली बहुत सारी चीज़ों को भुलाने के लिए ये किसी चीज़ के एडिक्ट हो गए हैं। और अच्छी एडिक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी एडिक्शन इटसेल्फ अच्छी नहीं होती। या तो वेपिंग, आजकल तो वेप का फैशन है और लोगों को वेप जो है वो बुरा नहीं लगता, उनको लगता है कि ये एक स्वैग है और अच्छी है। रेपुटेशन ज़रा भरम वाली चीज़ लगती है, सुट्टा बीड़ी बड़ी बुरी चीज़ है, लेकिन वेपिंग तो एक स्टाइल है, एसेसरीज में आ गया है। बट एज पर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, वेप इज़ मोर डेंजरस दैन टोबैको, क्योंकि वो डायरेक्टली, खैर साइंस की लॉजिक में मैं नहीं पढ़ रही। नो वंडर इन्होंने कहीं किसी गैदरिंग में बैठकर, बिकॉज यहाँ जो ये कर रहे हैं
अगर तो ये सारे दोस्त बहबाब मिलते हैं, ख़वातीन भी आजकल ऐसी एक्टिव हैं, ऐसा कोई मसला नहीं कि खाली जैकपॉट वाली बात सिर्फ मर्दों को ही जेब देती है। अगर तो लिटरली इनकी आदत है कि तमाम दोस्त वगैरह बैठे हैं किटी पार्टी में, जो वो कार्ड्स खेले जाएँ और फिर थोड़े से पैसे भी लगाए जाएँ, फिर देखा जाए कौन जीतता है, तो अक्सर उस गैदरिंग में रात में बैठने में कहीं कोई कुछ मिलाकर कुछ करके हल्का फुल्का, किसी को चरस की आदत है तो किसी को किसी चीज़ की आदत है, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इनकी कोई बुरी आदत स्टैब्लिश हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। दूसरा, अगर मैं यहाँ देखूँ तो मटीरियलिस्टिक लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ बहुत ज़्यादा जो है ना मैसअप हुई हुई नज़र आ रही है। क्या चल रहा है इनकी लाइफ में? एक तो ये कि शॉर्टकट का वेट कर रहे हैं, बहुत जल्दी से पैसा इनको जल्दी से अर्न करना है, विन करना है, और जल्दी से इनको रिच होना है, बहुत जल्दी से। और इनको लग रहा है कि ये एक अनएक्सपेक्टेड इनकम है जो कि मेरी मिरास है, जो कि मेरी विरासत में है और मुझको मिलनी चाहिए और ये मुझे मिल जाएगी। तो मे भी कोई तरीक़ेकार अपना रहे हों, किसी से लग रहे हों, जो लोग ख़िलाफ़ हैं उनके भी लोगों से जाकर उठक बैठक इनकी हो रही हो ताकि पता चलता रहे। बिकॉज कार्मिक फ्रेंड्स हैं, कुछ ऐसे लोगों से हाथ मिलाना पड़ रहा है जिनके साथ कभी जिनको देखने तक का इनको दिल नहीं चाहता था, क्योंकि वक्त ऐसा पड़ रहा है और भरोसा नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनको टेंशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है। इनको अपना कंपटीशन भी बड़ा साइलेंट रखना पड़ रहा है, बहुत सीक्रेट रखना पड़ रहा है, बिकॉज अगर खुलकर सामने आएंगे तो जिसको साथ में रखा हुआ है कहीं वो स्पाइंग ना कर दे। तो बहुत दुनियावी मामलात में बहुत उलझे हुए परेशान से इंसान लग रहे हैं ये। दूसरा, इनकी एक्टिविटीज़ का जो सबसे बड़ा पार्ट है, अगर तो इन्होंने अपना कोई चैनल बनाया हुआ था फेसबुक पर, कम्युनिटी वाला, या फिर कोई पब्लिक फिगर हैं ये, या कोई भी है टिकटॉकर हैं कहीं पे, वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा बैश किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इनको टॉन्ट किया जा रहा है, बड़े हेटफुल कमेंट्स आ रहे हैं, बिकॉज बुलीड ऑनलाइन साफ लिखा हुआ है। और उससे जैसे होता है ना कि कल को जो लोग इज़्ज़त करते थे, हाथ हाथ मिलाते थे और खड़े हो जाते थे तमीज़ में, तहज़ीब में, एहतराम में, वहाँ सब कुछ जो है ना वो रौन दिया, जैसे मेरी इज़्ज़त का तिया पाचा कर दिया, ये हो गया है। थोड़ा सा अपने आप को ट्रिक भी करने की कोशिश कर रहे हैं, और हर कोई इनको ना अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। स्पेशली आप देखें, ऑनलाइन बुलिंग से फ़ौरन आया है स्केपिंग क्रेजी पीपल प्रोटेक्टेड बाय हेटर्स। तो यानी कि कोई इनके साथ बैठकर अगर जिक्र भी कर रहा होगा ना, यार अब तुमने आज वो पोस्ट पढ़ी, यार तुमने अपना वो कमेंट पढ़ा, अरे तुम देखो यार उस डैश ने कैसा कमेंट किया, तो इनको नहीं सुनना उन सब चीज़ों के बारे में भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इनको अपना आप, अपना वजूद जज्बाती तौर पर और जिस्मानी तौर पे भी, अगर हो सकता है गॉड फॉरबिड इनको किसी रिसेंटली अभी किसी स्नैचर से इनका आमना सामना हो गया हो, और किसी खातून ने या तो चक्कर चलाने में इनकी कोई बड़ी चीज़ पटा ली हो, कोई घड़ी वड़ी चुरा ली हो, या फिर अगर ये आप ख़ुद खातून हैं तो आपके साथ कोई ऐसा मामला हो गया हो। लेकिन अगर ये खातून हैं तो इनके साथ किसी ऑफिस के बंदे ने या घर के बंदे ने इनका कोई माल वाल जब्त कर लिया, चुरा ली, पता ही नहीं चीज़ चली, भरोसा देकर जो है कोई चीज़ चुराई है जिस पे इनको इमोशनली भी लॉस फील हुआ। और अगर ये साहब बहादुर हैं तो लिटरली स्नैचिंग हुई, और स्नैचिंग में जब स्नैचिंग में मज़ाहमत होती है तो पिटा भी जाते हैं, तो फिज़िकल लॉस भी है और इमोशनल लॉस भी बहुत ज़्यादा हुआ है। यानी कोई ऐसी चीज़ चली गई हाथ से जो बहुत ज़्यादा कीमती थी, तो और गई जो है वो गलत तरीके से है। तो इनकी प्रैक्टिकल लाइफ, जो इनकी मटीरियलिस्टिक लाइफ है, वो तो जिसे कहना चाहिए बिल्कुल रौला खाए हुए है, कि बदतरीन तरीके से ना, जिस तरह से कहना चाहिए, अल्लाह माफ़ करे, कि उन्हीं चीज़ों को भुलाने के लिए या तो ये ड्रग्स ले रहे हैं, एंड ड्रग्स आर नॉट ऑलवेज ड्रग्स द सुट्टा द नाक द सुड़की लगाना, ड्रग्स आर मेडिकेशंस एज वेल, स्लीपिंग पिल्स ऑल्सो, ट्रैंकुलाइजर्स, ऐसी चीज़ें भी लेना जिससे फिर नींद आ जाए और फिर कोई ख्याल ही ना हो, और फिर इससे बेहतर है कि मैं बार बार सोशल मीडिया को देखूं, मैं बार बार उन्हीं लोगों को देखूं, तो इट्स बेटर कि मैं दवा लूं और मैं सो जाऊं। ये कुछ इस तरह का इनका हो रहा है, और ये एक इनकी बैड हैबिट डेवलप हो रही है। तो येस, ईगरली वेटिंग कि पैसे मिल जाएं, और मुझे ये पैसे जीतने हैं, ये मेरे हिस्से के हैं, ये मेरी जायदाद है, ये मेरी विरासत है, मैं इसको किसी भी तरीके से किसी को होने नहीं दूंगा, और ये मेरे पास ही आएगा। और इनको बिलीफ है कि ये, इनको अगर इसके लिए किसी ऐसे लोगों से भी हाथ में लाना पड़े जो कल को ये ख़ुद उनका गला दबाने को तैयार थे, तो दिल डू इट। और एलियंस में हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा
सोशल एंजाइटी हो रही हो कि लोग क्या कहेंगे, बट इवन देन इस वक्त मौके की नज़ाकत ऐसी है, ठीक है। तो और देखते हैं जनाब क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। वेल्दी मैन, बड़े लोगों की बड़ी बातें जनाब, पैसा फेंक तमाशा देख, अमीरों के यही मसले होते हैं, गरीब बेचारा नहारी खा खा के मर जाता है। एंड यू नो उमर शरीफ ये बात कहते थे ना, वेल्दी मैन। एक्चुअली यू नो लाइफस्टाइल का भी मैटर होता है। जो इंसान बहुत उसने लग्जरीज और बड़ी एसेसरीज ओरिएंटेड लाइफ देखी होती ना, उसके लिए वही सब कुछ होता है, विच इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मैरिज, ओके, डिस्टेंट होराइजन, दूरी आ गई है। अगर शादी हुई हुई थी, रिलेशनशिप में दूरी आ गई है, स्ट्रगल कर रहे हैं ये बच्चा, द चाइल्ड, ओके, इट्स ट्रिकी, आई डोंट नो वाई, बट आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, आई थिंक ये आपके स्पाउस तो एटलीस्ट नहीं हैं, और अगर हैं तो फिर दे आर ओनली आफ्टर दी मनी। और शादी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बुरी बैड हेल्थ, मैंने कह दिया था इनको कोई एडिक्शन हो रही है, बैड हेल्थ। आप इनके पेरेंट्स में से किसी का ख्याल रख रहे हैं, या ये खुद इतने ज़्यादा एडिक्शन में आ चुके हैं कि आपको इनका बिल्कुल ही पेशेंट की तरह ख्याल रखना पड़ रहा है। ऑक्यूपेशन, मे बी यू आर स्ट्रगलिंग इन योर वर्क एज वेल। ये मुझे स्पाउस ही लग रही हैं इनकी। तो जनाब यहाँ पर समथिंग अबाउट द चाइल्ड, अगर आप ये पर्सन मैरिड हैं तो डेफिनेटली इनका कोई बच्चा है जो कि 18 इयर्स का हो सकता है, या उसके 18 इयर्स होने में जो उसकी इनहेरिटेंस का मामला था, ये शायद उसको वो इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, ताकि कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह में यू नो चीज़ें लिखी जा रही होती हैं कि अब मैं नहीं हूँ तो इसके बाद ये वो नहीं थे तो उसके बाद मुझको मिला, मेरे बाद इसको मिलेगा, तो ऐसा कोई मामला चल रहा है। समबडी इज़ प्लानिंग फॉर अ बिजनेस स्टार्टअप, कोई ऐसा भी लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई एक ऐसी खातून है जिसकी लिटरली ये कोई मटीरियलिस्टिक एड करना चाहते हैं, फाइनेंशियल एड देकर, यू नो जैसे घर का कुछ मामला चलता रहे। किसी खातून ने इनको अप्रोच किया है जस्ट बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी वेल्दी, तो इन्होंने किसी का घर का चूल्हा जलता रहे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को हेल्प की है, ताकि जो किसी को स्किल आती थी, कुछ ऐसा मामला ने ज़रूर किया है। अगर ये दोनों किसी और से मैरिड हैं जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि इनके किसी एक स्पाउस ने अपने पार्टनर को बताया हो दैट वी शुड हेल्प दैट पर्सन, उसकी हम मदद कर देते हैं, कुछ इस तरह कोई कर्जा रहता होगा, कोई ऐसी बात रहती होगी। तो यू नो थोड़ी सी ड्रामेटिक सिचुएशन जो होती है, मेलो ड्रामा, फैमिली ड्रामा, पॉलिटिकल ड्रामा, वो मुझे शुरू से ही नज़र आ रहा था। शादी या तो इनकी पेंडिंग में हो गई है, या फिर ये सेकंड मैरिज का प्लान कर रहे हैं, या फिर ये इतने रिच और इतने मैच्योर एज हैं कि इनके बच्चे की किसी की शादी हुई है, और शादी होने के बाद दे आर आस्किंग देम टू स्टे समवेयर एल्स, कहीं और जाकर रहो। बिकॉज आई हैव नो क्लू कि आप अपने माइंड में किसको रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, बिकॉज ये रीडिंग एक्चुअली आपके करंट और प्रेजेंट पर्सन से रिलेटेड नहीं लग रही। ये ऐसा लग रहा है जैसे आपने किसी ऐसे इंसान का सोचा है जो कि यू जस्ट वांट टू नो कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो उसकी लाइफ में तो भाई बहुत कुछ चल रहा है, बड़ा बड़ा ही कुछ चल रहा है, ठीक है ना। चलें और देखते हैं क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं जिस पर्सन को माइंड में रख के आपकी रीडिंग देख रहे हैं। लेट्स सी। बज़ाहिर कुछ लोग अपनी बातों से और अपने बिहेवियर से बिल्कुल नॉर्मल शो कर रहे होते हैं, अंदाज़ा नहीं हो पा रहा होता कि वो किसी चीज़ से एडिक्ट हो रहे हैं, तो इस तरफ भी जो है ना वो ध्यान नहीं जाता। 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, येस देयर इज़ अ थर्ड पार्टी मैटर, और दे आर मिसिंग यू। इट्स अ सोलमेट कनेक्शन एज वेल, सोलमेट पर्सन, soulmate person, soulmate actually। The Hierophant आ गया।
ट्यूटरिंग, जिस चीज़ के लिए ये खुद स्ट्रगल कर रहे हैं वो चीज़ ये दूसरों को सिखा रहे हैं, लिटरली छोटे बच्चों को, यूथ को, यंगस्टर्स को। कोई स्किल्ड पर्सन है ये, और आजकल खुद योगा कर रहे हैं या आसन्स, वो जो चाक्रास होते हैं उन पे मेडिटेशन करना, जो वो होती हैं मुद्राज होते हैं, क्या होते हैं, जो योगा की टेक्निक्स होती हैं उनमें, बिकॉज दीज फिंगर टिप्स, अल्लाह ताला ने इन फिंगर टिप्स की हर उसमें एक सेंस जो है ना वो रखा है। तो बहरहाल या तो ये सीख रहे हैं, प्लस कोलैबोरेशन तो इनकी डेफिनेटली हो रही है। इनको ऐसे लोगों के साथ जुड़ना पड़ रहा है जो लोग हमेशा इनका काम ख़राब ही करते आए हैं, एंड दिस इज़ फेटेड। ये इनको करना पड़ेगा क्योंकि इसके बगैर चारा नहीं है। येस, दे आर मिसिंग यू। आपकी इनोसेंस भी इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा। आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट कि अगर इनके पास कुछ हो तो मे बी आपको भी गिफ्ट करें। द लवर्स, यस, ओके। You are a very important part of their life. Apart from all this झंड भंड, जब भी कभी ये मेडिटेट करते हैं, अकेले बैठते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं, अंदर से एक सोल सर्चिंग वाली जो चीज़ होती है, उसमें इनको फ़ौरन आपका चेहरा आता है एंड दे फील रिलैक्स। एक इन्होंने अपने लिए स्ट्रेस बस्टर जो है ना वो आपको बना रखा है। 5 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने किसी के सामने बोल दिया है आपका नाम, जिसकी वजह से घर में या सराउंडिंग में ना काफ़ी फड्डे हुए हैं, लड़ाई हुई है। अभी रिसेंटली या तो इन्होंने कहीं पर आपका नाम कोट कर दिया, इनके मुंह से आपका नाम निकल गया, कुछ ऐसा हुआ, सीक्रेट रखते रखते भी चीज़ ओपन हो गई। बिकॉज 5 ऑफ सोर्ड से लग रहा है जैसे सबसे तमाम चीज़ें एक तरफ और अपनों के साथ जंग एक तरफ, ये इनकी बिल्कुल क्लियर इनका नज़र आ रहा है। एंड ये सबके सब ने इनके ऊपर हल्ला इसलिए भी बोल दिया बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप। मे बी आप इनके ऊपर गिव अप नहीं करते, या आप इनके लिए मेडिटेट करते हैं, आप इनके लिए लिटरली दुआ करते हैं, तो इनको अपना बड़ा संभला हुआ नज़र आता है। बिकॉज ऑक्यूपेशन एंड देन हायराफेंट, इट इज़ समथिंग आप खुद भी कहीं मैरिड हैं और ये भी कहीं मैरिड हैं। बिकॉज आप लोग सोलमेट तो हैं, बट यू बोथ आर नॉट मैरिड टू ईच अदर। आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं एटलीस्ट वो आपके साथ तो शादी में नहीं है, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली सेंस हो रहा है। हाँ, इसकी प्रैक्टिकल लाइफ बहुत ही ज़्यादा कड़वी बिटर हुई भी है, बट दिस पर्सन लिटरली फील कि आप जब कभी भी मेडिटेट करते हैं, जब कभी भी आप इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, तो आप इसको अपनी दुआ में शामिल रखते हैं और इसको ये चीज़ स्ट्रेंथन करनी है। और कहीं ना कहीं ये बात कोई कॉन्फ्लिक्ट है आप दोनों के दरमियान, एंड दिस पर्सन फील कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए तो मे बी ये सारा मामला सेटल हो जाए। दैट इज़ वाई दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू टू। और ये एक चीज़ और भी है जो कि कार्मिक पैटर्न भी हो सकता है। देखिए, कार्मिक फ्रेंड्स हैं, तो हो सकता है इन्होंने किसी ऐसे के साथ कटजोड़ कर लिया हो जिसने आपको लॉस दिया हो, और ये उस वक्त आपके लॉस को देने में इनका कहीं ना कहीं कुछ परसेंट कंट्रीब्यूशन था। बिकॉज यहाँ ये इतना परफेक्ट पेंटिकल ये अपना देख रही है। अगर मैं आपको एक कार्ड दिखाऊं, ये लेडी इतना परफेक्ट पेंटिकल अपना देख रही है और पीछे 2 लोग जिनका पेंटिकल इतना ख़राब है उसके साथ खामोशी से खड़े ये देख रहे हैं कि लेट हर स्ट्रगल, तो देयर इज़ अ बिग चांस कि ये आपकी स्ट्रगल और सर्वाइवल में, जैसे होते हैं ना सब लोग उसमें आग में झोंक रहे थे तो उन्होंने भी थोड़ा सा तेल डाल दिया, जबकि इनकी इंटेंशन ये थी नहीं थी, लेकिन कुछ इनसे हुआ है। दैट इज़ वाई दिस हेरोफेंट, दिस अवेकनिंग कार्ड इज़ हियर। नेक्स्ट उसके फॉरन लवर्स का कार्ड है, ठीक है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। डू वी हैव टाइम? येस, आई विल ट्राई माई बेस्ट।
6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्या क्लैरिफाई कर रहा है? ये सोलमेट कनेक्शन कार्ड, और ये किस चीज़ को? द टावर, आपके साथ लड़ाई ख़त्म करनी है, आपकी कोई सरप्राइजिंग बड़ी शॉकिंग सी चीज़ आप दोनों के दरमियान हो गई है और आपने ये होने दी। इनको ये जब कभी भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनको ये होता है कि इसने होने दिया, ये इसको क्यों नहीं ख्याल आया कि मैं डिपेंडेंट हूँ इस रिलेशनशिप के ऊपर। बिकॉज दिस लेडी स्माइलिंग और सामने टावर जो है वो पूरा गिर रहा है, आग लग रही है, फेक चीज़ें टूट रही हैं। मे बी किसी ने ख़राब किया है आप दोनों के रिलेशनशिप को, आपके टर्म्स को। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है? हाई प्रीस्टेस। यस, आपकी साइलेंस ने, आपकी मेडिटेशन ने, आपकी मैनिफेस्टेशन ने वक्त बदला है। आप लिटरली टैरो रीडर हैं। आप टैरो रीडिंग से इस पर्सन को असेस कर सकते हैं, या आप इतनी ज़्यादा टैरो रीडिंग देखते हैं कि आपको अपना ही मामला जो है वो समझ में आ गया है कि मेरे साथ इस रिलेशनशिप में रहते हुए हुआ क्या। आप थर्ड पार्टी में हो गए, आपके फ्रेंड्स कार्मिक फ्रेंड्स बन गए, आपका लवर कार्मिक लवर बन गया, टॉक्सिक बन गया। एंड विद दिस हाई प्रीस्टेस, यू नो, दिस इज शोइंग सीरियसली कि यू आर डन विद दिस पर्सन, ये वाली बात है, ठीक है। हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? टॉरस एनर्जी है। हेरोफेंट किस बात को? 5 ऑफ पेंटिकल्स। यस, they are realizing that they left out you in the cold. इनको बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपको बड़े गलत टाइम पर, ऐसे टाइम पर छोड़ा जब आपको इनकी सख्त ज़रूरत थी। इनको एक ये भी बात मालूम है कि आप अभी भी प्रेजेंट मोमेंट में अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आपका करेज इतना है कि आप कभी भी इनसे हेल्प नहीं मांगते। आपको इनकी लाइफस्टाइल का, बिकॉज सच अ वेल्दी पर्सन and this occupation, there is a big chance that this person ये आपको कोई हेल्प करेगा। ये पर्सन लिटरली आपको कोई फाइनेंशियल हेल्प की ऑफर करेगा। आई जस्ट फील दैट। बट आप बहुत इंटेग्रिटी वाले पर्सन हैं कि आपको गैरत जो है ना वो आपकी बहुत है। आप चाहते हुए भी, आप जितना भी सर्वाइव और स्ट्रगल कर लेंगे, आप कभी भी इस पर्सन से ये नहीं कहेंगे, नोइंग द फैक्ट कि इस पर्सन के पास कितना माल है। आपको एक ज़िद जो है ना वो लड़ जाती है। 5 ऑफ पेंटिकल से इस पर्सन को बार बार कुछ चीज़ें याद आती हैं कि सही तो कहा था उसने, सही तो बात थी, मैं चाहता या मैं चाहती तो उसकी मदद कर सकती थी, मैं चाहती तो उसको दे सकती थी, पैसे दे सकता था, मैंने क्यों नहीं किया, मतलब मैंने क्यों नहीं किया, यू नो, जस्ट लाइक कि मैंने क्यों नहीं किया। सिंपल इज़ दैट। लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सी, दे लव यू बट दे डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफर यू। इतने सुस्त रवि और बातें बड़ी बड़ी, दुकान क्या बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, वो वाली बात। 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपका रिलेशनशिप ख़राब किया है इनकी बातों ने, इंटरवेंशंस ने, इन्होंने प्रायोरिटी दी लोगों को। और यहाँ पे भी मैरिज और फिर डिस्टेंस आ गया था। यहाँ पे भी 4 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 5 ऑफ सोर्ड्स आया। इसका मतलब कच्चे कान, दूसरों की बातों पे ध्यान देना और उसकी वजह से अपना रिश्ता ख़राब करना। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, इमोशनली और फिज़िकली जो लॉस था ना, ये आप समझ लीजिए कि ये इस रीडिंग की है कि जिस पर्सन को भी माइंड में रख के आपने, मैं अगर इसको एक सेंटेंस में कंक्लूड करूं कि ये रीडिंग के की थीम क्या बनी, तो दैट मीन्स कि आपने जिसको भी माइंड में रख के ये रीडिंग देखी है कि उनकी लाइफ में एक्चुअली क्या चल रहा है। दे आर रॉब्ड, ये लुटपिट गए हैं, इनको फाइनेंशियली बहुत नुकसान हुआ है, लिटरली चोरियां हुई हैं और बहुत इमोशनली और फिज़िकली जो है ना बहुत लॉस हैं, हर लिहाज से छिन गया है सब कुछ। खुदा ताला बेहतरी के मामलात करे, जो परेशानियां हैं वो आसान करे। इंसान हर लिहाज से किसी के लिए दुआ करे और उसको ये दुआ उसके लिए ज़रूर करे कि उसको इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि उससे कौन सी गलती हुई जिसकी उसको दिल से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।